कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था, उसने दिया उछाल। आज हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं प्रोफेसर रामनारायण तिवारी जी। आप अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और आप भोजपुरी में शोधरत हैं। आप भोजपुरी के प्रकांड विद्वान हैं। ये आपके कार्यक्रमों की दूसरी श्रृंखला है, यानी दूसरा एपिसोड है। इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम का पहला प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भोजपुरी लोक में होली की क्या अवधारणा है। पहले की होली और आज की होली में क्या अंतर हुआ है? देखिए, परिवर्तन तो सब में हो रहा है जी। भोजपुरी में नहीं, वो सभी रिलीजन में मैं देखता हूँ, हर एक वर्ग के रिलीजन में कि परिवर्तन हो रहा है। जी। लेकिन होली हमारे यहाँ सच पूछिए तो कि कृषि कार्य से उपजे हुए अनाज के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता था, वहीं को हम लोग और उसी से होली का प्रादुर्भाव होता था। यद्यपि हम लोगों ने बसंत उत्सव कहा गया, आपके संस्कृत में पंडितों ने कहा, चाहे आज एक हमारे ही महाविद्यालय के बड़े विद्वान प्रोफेसर रिटायर हैं धर्मनारायण मिश्रा, मैंने उनसे भी इसके बारे में बात किया कि आखिर में ये कहाँ से उत्पन्न हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, होलिका शब्द है। होलिका अर्थात जो अनाज पक जाते हैं उसको भूंजा जाता है, उसको हम लोग संस्कृत में होलिका कहते हैं और भोजपुरी में भी हो रहा कहते हैं। तो वो कहे कि ये शब्द मूलतः संस्कृत के हैं। अब चूंकि हम लोग लोकभाषी हैं, लोक वाले अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं। हम लोग कहेंगे कि भाई ये लोक से शास्त्र में गया जी, शास्त्र वाले कहते हैं कि लोक से शास्त्र से लोक में आया। ये तो मतभेद रहेगा जी जी, क्योंकि हम तो मानेंगे कि वो लोक से शास्त्र में, क्योंकि संस्कृत भाषा का अगर व्याख्या किया जाए तो हम लोग यही कहेंगे कि जो भाषा पूर्ण संस्कारित की गई हो वही संस्कृत होती है। और जब भाषा संस्कारित की गई तो हो ना हो उससे पहले कोई न कोई रूप में लोक भाषा होगी जी। तो इसको साधारण जैसे अवधारणा की बात करेंगे, जो इसके दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में माने बात करेंगे कि क्या है, तो हम यही कहेंगे कि यह एक उत्सव है जो कृषि से उत्पन्न अनाज के देख करके खुशी जो होती है उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसी को हम लोग इसको कहते हैं और यहीं से हम लोग बसंत आगमन भी कहते हैं कि बसंत आगमन ऋतु शुरू हो गया। हाँ, फिर इसके मनाने की जो कारण है कि लोग जानते थे कि जाड़ा में लोग सिकुड़े रहते थे। जी जी, यहाँ तक कि ब्लड भी सिकुड़ जाता था। जी जी, तो सिकुड़ जाता था तो जब कुछ गर्मी होती थी तो शरीर में कुछ स्फूर्ति आती थी, ब्लड में पिघलाव आता था। तो ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ऐसे स्थिति में संक्रमण काल में कामुकता बढ़ जाए, तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी यह हम लोगों ने काम की ही पूजा करना शुरू कर दिया। अच्छा, काम को भोग करना नहीं, पूजा करना, उपासना करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो सामग्री इसमें बनाई जाती है जी, पूजा करने के दिन, पहले दिन तो सरस्वती पूजा मान लीजिए कि तो पहले स्कूल कॉलेज में होता था। पहले सड़क तो कहीं सरस्वती पूजा मैंने नहीं देखा था। ये बदलाव मैं देखता कि गली गली सड़क सड़क लड़के चंदा बटोर रहे, सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। अब तो सरस्वती पूजा का मतलब भी होली का रिहर्सल
रिहर्सल होली का है। जी लेकिन उस समय सरस्वती पूजा नहीं, लेकिन इस दिन मैं देखता था कि जौ की बाल भूंज करके जी। हाबुस बनता था। हाबुस। नम उसमें मरीचा वो लगा करके घी में उसको कूटा जाता था, बढ़िया बनाया जाता था। और आम की मंजर ले आया जाता था। मंजर माने? आम की मोजर जो है, माने बौर। आम के बौर को ले आया जाता था और कुछ रोट बनते थे, मिक्स करके इसी में प्रसाद दिया जाता था। अच्छा। और देव आस्थान जैसे जनरली महावीर जी का ध्वजा बदला जाता था हमारे गांव में, और शंकर जी के जहां मंदिर होता था, क्योंकि शंकर हमारे लोक के देवता हैं। जी 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 जी। वहां लोग बैठ करके होली की शुरुआत करते थे, लेकिन होली में लेकर को रामायण को आज से बंद कर देते थे। पहले लोग साल भर रामायण की गायकी गाते थे, लेकिन बसंत पंचमी से रामायण की गायकी बंद हो जाती थी। उसको लोग बंद करके भर सतुआन तक बंद रखते थे। अच्छा। सतुआन तक। अब इसमें खाली फगुआ और चैता की गाना होता था। फगुआ और चैता की। तो ये हमारे दिमाग से यह बसंत का पूजन था, क्योंकि हमारा लोग काम का उपासक था, भोगी नहीं था। इसीलिए लोक ने इसको बसंत उत्सव के रूप में, कृषि की जो नए फसल आ गया घर में, उसकी खुशहाली में लोगों ने इस त्योहार को मनाना शुरू किया था। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट किसी को माने नहीं है ना, उस तरह मनाया जाता है। जी। जो आप पूछे कि वर्तमान में इसका स्वरूप क्या है, तो अब अब तो काम की जगह लड़के कामुकता का बल ले रहे हैं। तो अब काम का उपासना न हो करके काम का उपभोग के लिए परेशान दुनिया हो गई। तो जो एक उपासना था, जो एक उसके भीतर पवित्रता थी, वो समाप्त हो गई। उस समय जो हमने क्या किया था कि नेचर, दैवी शक्ति और मनुष्य के बीच में जो सामंजस्य बैठाया था, अब वो गायब हो गया। इसलिए आदमी में अब कामुकता ज्यादा आ रही है। जी जी। और उसका विभत्स रूप देखने को सामने मिल रहा आता है। आपके अनुसार होली की शुरुआत कब होती थी और कब तक चलती है? देखिए, ये 2-3 चीज को हम पीरियड के त्योहार मानते हैं, पॉइंट के त्योहार नहीं है। अच्छा, ये पीरियड का त्योहार कहेंगे कि इस जैसे आपके कजरी की शुरुआत बनारस में गंगा दशहरा से शुरू होकर के कुआर की दशहरा तक, माने जेठ की दशहरा से शुरू होकर कुआर की दशहरा तक चलता था। लेकिन मिर्जापुर जहां के लिए कजरी फेमस है, वो नाग पंचमी से लेकर के भादो के कजरी के दिन चतुर्दशी तक चलता था, तीज के बिहान भैला तक चलता था जी, कृष्ण पक्ष के तीज के। लेकिन उसी तरह पीड़िया गोधन से शुरू होकर के आपके अगहन के अमावस तक, माने कार्तिक के दूज से शुरू होकर अगहन के दूज तक जी। उसी तरह से जो होली की शुरुआत होती थी बसंत पंचमी से, यानी बसंत पंचमी से होली की शुरुआत। ये हमारा गुप्त नवरात्र है, इसको हम लोग गुप्त नवरात्र कहते हैं। और 7 महीना जो होती है जी, उसकी पूजा होती है बसंत पंचमी। 7 महीना की गुप्त रहता है। दिखा, मान लीजिए कि सरस्वती की तो पूजा होती है, लेकिन सतबहिना की भी जो पूजा होती है, जो आकाश की देवी है। अच्छा। जैसे चैत में जो सतबहिना की पूजा वो एयर तत्व है, हवा तत्व है जी। आषाढ़ में जो होता है वो पानी तत्व है। अच्छा। हाँ, कुआर में जो होता है वो धरती तत्व है, सबका घर लिपाई पोताई होगा जी। अगहन में जो होता है अग्नि तत्व है। लेकिन जो ये रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ वाली आकाश तत्व है। आकाश तत्व। इसलिए इस समय जो गायकी आप देखेंगे चिल्ला चिल्ला करके लोग आते हैं, ऊपर उठा करके गाते हैं। वो आकाश तत्व में, उसका यहाँ ऊपर आकाश माना गया है शरीर में भी, तो आकाश तत्व में चिल्ला चिल्ला करके गायकी गाते हैं।
कजरी की गायकी ऐसे नहीं होगी, छठ की गीत की गायकी ऐसे नहीं होगी, इस सारे चीज ऐसे नहीं होगी। लेकिन इस समय जो भी गायकी हो, चाहे वो फगुआ की गायकी हो, चाहे वो चैत की गायकी हो, जी आवाज पहले ले जाएंगे खूब चिल्ला करके, जी, और चिल्ला अंत में चिल्ला करके ही तोड़ेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये चलता है आपके बसंत पंचमी से शुरू होकर के बुढ़वा मंगल तक, माने कहा जाता है। बुढ़वा मंगल माने होली के बाद जो मंगल पड़े। अच्छा, होली के बाद जो मंगल पड़े तब तक आप किसी को रंग डाल सकते हैं, ये नियमावली है। लेकिन देखिए, सोसाइटी से आप दूर नहीं जाएंगे। अब तो सोसाइटी पे कोई काम नहीं, सोसाइटी अब टूट गई, आदमी में इंडिविजुअलिटी और व्यक्तिगत इन चीजों किसी को ज्ञान भी नहीं है। हाँ। उस समय भी रिश्ते को देख कर ही रंग डाला जाता था जी। जैसे देवर भौजाई को डाले, भौजाई ननद और देवर को डाले, साला को डाले, बहनोई को डाले। ऐसा कोई नहीं था कि बाप को पानी डाल दे, बाप को रंग डाल दे, बाबा को रंग डाल दे, ऐसी कोई भी परंपरा नहीं थी। परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। लेकिन अब उसमें विभत्स बन रहा है। अब वो रिश्ते जो टूट रहे हैं, पारिवारिक जो बंधन था वो टूट रहा है। न्यूक्लियर फैमिली का है, अब तो इंडिविजुअल माने आदमी इंडिविजुअल हो रहा है, सोसाइटी खत्म हो रही है। हाँ, सब अकेले रहना चाहता है। परहेज भी अब खत्म हो गया। विकार में आकर के किसी को मोबिल फेंक दो, फलान मिलो। पहले लाले का या काला रंग का कहीं वर्णन मुझे कॉन्सेप्ट नहीं था, कहीं होली में आया ही नहीं काला रंग का वर्णन। हमेशा लाल रंग का वर्णन आया है, हरा रंग का वर्णन भी नहीं आया है, केवल गुलाल। चंद्रशेखर मिश्र बस वो हरे रंग के लिए एक अपनी कविता में होली के मजाक में लिखे। चंद्रशेखर मिश्र पहली बार हरे रंग के बारे में अपनी एक कविता को उन्होंने लिखा। नहीं तो हमारे यहाँ सिर्फ लाल रंग का, उड़त गुलाब लाल भई बादल, रात सकल सिद्धि हो, ईमान मेघवा झरियाई, ब्रज में ऐसी होरी मचाई। तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट रहा है। तो ये पीरियड का है, बसंत पंचमी से शुरू होकर के बुढ़वा मंगल तक, माने होली के बाद जो मंगल पड़ेगा तब तक होली का गायन और खेलाई होता है जी। इसी संबंधित तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि इस त्योहार को मनाने की क्या विधि विधान है, क्या रीति रिवाज है एवं क्या दायित्व हुआ करते थे। देखिए, शुरुआत तो मैं आपको बताया ना कि प्रकृति के पूजा से होता था जी, क्योंकि लोक का यह पहचान है कि देव तत्व, मनुष्य तत्व और प्रकृति तत्व जी, तीनों में सामंजस्य हो, और यही जीवन भी है सच पूछिए तो जी। तो बसंत उत्सव, बसंत की पूजा होती थी, बसंत की पूजा होती थी कि बसंत आ रहा है जी। हम अपना जन्मदिन नहीं मनाते थे जी, क्योंकि भारत में जन्मदिन का भी एक कॉन्सेप्ट है। भारत में उसी को जन्मदिन मनाया जाता था जो लोक कल्याण की भावना रखता था। जैसे राम के, कृष्ण की आप मनाते हैं, कोई व्यक्तिगत जन्मदिन नहीं मनाता था। ये तो पश्चिम से शुरू हुआ। वो पश्चिम में जिसकी शुरुआत जो हुई थी भय के कारण हुई थी। एक पश्चिम में माने आता है कि एक राक्षसी, जैसे हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते तो जम हिनाती थी, उसी तरह पश्चिम में भी इसी तरह की एक देवता थी जी। अब नाम मैं भूल रहा हूं, या मैं उसका नाम था। उसी के डर से लोग जन्मदिन मनाना शुरू किए, भीड़ जुटाना शुरू किए, बत्ती जलाते को डर जाएगी। इसके बाद लोग क्या करते हैं कि उसको बकरा बड़ा पसंद था लेकिन खून नहीं देखना चाहती थी, तो उसी के लिए केक बनाया गया उसको बहकाने के लिए, और इसीलिए बत्ती बुता करके लोग हल्ला करते हैं, जैसे बीमारी भगाई जाती है उस तरह लोग भगाए जाते हैं। ये प्रयोग है बीमारी भगाने का, चुड़ैल भूत भगाने का। और लड़के के जिसका जन्मदिन आप मनाते हैं, लड़के या लड़की, उसके मुंह में पोत देते हैं ताकि उसका चेहरा बिगड़ जाए, ताकि वो पहचान न पाए। तो भय के कारण हुआ था, लेकिन अब लोग मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भय के कारण नहीं हुआ था बसंतोत्सव, बसंत का आगमन मानाना, बल्कि वो उत्साह के चलते हुआ था।
इसीलिए इसको हम लोगों ने उत्साह के चलते मनाए। तो उस दिन से शुरू हो जाता है, जैसे हाबुस बना करके पूजा पाठ करके लोग होली गा देते हैं। अच्छा, होली गाते हैं, उसी दिन शुरुआत होती है जी। बसंत पंचमी से बसंत पंचमी की शुरुआत होती है। और कहीं कहीं डोल रखने का विधान है। डोल यानी डोल में एक घड़ा में पानी रख दिया जाता है जी माने वो शंकरे के नाम पर रखा जाता है, कहीं मंदिर में रख दिया जाता है। जी। और यद्यप चैत में ज्यादा डोल रखा जाता है। और रोज शाम को वहां जरूरी है कि आप आकर होली गाएं। कहा जाता है कि फगुआ उपास न पड़े। अच्छा। अर्थात वो एक सजीवता उसमें थी। नेचर की सजीवता जो देखना पड़ेगा, ये एज ए मैन ट्रीट किया जाता था कि फगुआ भूखा न पड़ जाए, क्योंकि संगीत उसका भोजन था। अच्छा, फगुआ का संगीत भोजन था, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए पावर ट्रांसफार्म किया जाता था। ये तो बाद में ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट आया हो कि आप दमित करिए, दमन करिए काम शक्ति को, लेकिन हमारे लोक में ट्रांसफार्म किया जाता था। अगर उस काम को गायन में आप बदल देंगे तो लोग कामुकता से बच जाएंगे। सेंटिमेंटलिटी खराब जो हो रही थी उसको कम से कम सुरक्षित हो जाएगी। इसलिए जो गायन भी होते थे पवित्र गायन होते हैं। ये जो होली आप देख रहे हैं रियली हमारी परंपरा की होली नहीं है जी। उसमें तो विशुद्ध पवित्र पवित्र गायन गाते हैं। मैं बताऊंगा, जहां होली की बात होगी तो मैं बताऊंगा आपको। तो उस दिन से लोग रंग डालने लगते थे। जैसे आपके रिश्तेदार पर जो आया, जैसे जो वो शब्द आया है कि लघुहा लागत लग रहा है कि नहीं, अगर उस पर रंग डालने की रिश्ता बनती है तो हिटाई में आता था तो लोग रंग डालते थे कि समाज गाली देगा कि क्या उसके घर रंग भी नहीं था कि इनको नहीं डाले तो दिया गया जी। रंग पड़ने लगता है। जब होली के दिन आता है, होलिका जिस दिन रहती है जी, तो रेड़ के पेड़ काटे जाते हैं। अच्छा, रेड़ के ही पेड़ काटे जाते हैं। शहरों में तो मैं देखता हूं कि बसंत पंचमी के दिन ही लोग रेड़ को गाड़ देते हैं। हाँ, जहाँ होलिका जलाए। लेकिन देहात में नहीं। देहात में जहाँ होलिका जलाना होता है कुछ लकड़ी गोईठा रखने लगते हैं और जिसको जो मिलेगा डाल दिया जाएगा लकड़ी। यहाँ तक कि कितने उसमें नाजायज भी काम होते हैं, किसी की चरपाई डाल देंगे, सब किसी के घर में चढ़ा करके डाल देंगे। लेकिन वो नियम है कि जो उसमें पड़ गया उसको मुर्दा माना जाए, उसको हटाया न जाए। तो धीरे धीरे एक लकड़ी हो जाती है कि सबको खेलने के लिए आग मिल जाए जी। तो होलिका आ जाती है। तो जहाँ गाने का विधान है, देहात में जो स्थिति है जहाँ सोशलाइजेशन ज्यादा है जी, तो जय बजे होलिका जलनी होगी तो गांव के जो चौधुर होते थे जी, हमारे गांव में तो नियम है कि पतरा देखा जाता है कि किसके नाम से होलिका जलेगी। अच्छा, हाँ, तो जिसके नाम से अगर निकल गया तो वो पूरे गांव में कहाएगा कि इतने बजे होलिका जलेगी। और इसके बाद होता है क्या कि घर के लोग के अबटन लगता है, उजिला तेलहन का अबटन बनता है, पूरे शरीर में लगता है। पूरे मैल को लेकर के एक जगह रखा जाता है जी। अब मैल के लगे आसिन लोग अधिकतर बड़ी फुलौरा खाते हैं, नमकीन चीज। और पीड़िया के जो भी एक दीवार पर पीड़िया लिखा जाता है देहात में, उस सब लिप दिया जाएगा कि सम्मत का धुआं न लगे, क्योंकि जो सम्मत जलता है उसकी धुआं उस पर नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, और इसके बाद उसको लेकर लोग अपने अपने घर से सकला घी में पोत करके ले करके गोईठा ले करके और ढोलक झाल ले करके लोग जाते हैं गांव के अंतिम छोर में। और एक से गाते जगाते सर चलते हैं कि चलो होलिका जलाना है। अच्छा, पूरे पहले भ्रमण करेंगे। अच्छा। जलाते जलाते अंत में जब होलिका की टाइमिंग आ जाएगी तब लोग वहां आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अब तक तो मैं देखा कि लड़कियां वहां नहीं जाती है, ये कहीं वर्ग जाता है, पुरुष वर्ग जाता है। और जो होलिका बनती है जी, होलिका जो रेण के पौधे के डाल को काट करके तिसवट लगाया जाता है। तिसवट चाहे तो आठी लगाया जाता है। तिसवट और आठी क्या होता है?
जिस तेलहन के जो पीटा हुआ डंठल होता है तो तोराठी कहते हैं। अच्छा। और तीसी के डंठल को तिसवट कहते हैं। तिसवट कहते हैं। तो इसको ले करके और पेटाढ़ी से 5 बांध बांधा जाता है। लेकिन ध्यान रहे फिर एक शब्द पेटाढ़ी क्या होता है? पेटाढ़ी जो पुआल के जो बड़े बड़े पेटाढ़ी होती है। अच्छा, पुआल की और उसको पानी में लगा बांधा जाता है। और उसमें ये ध्यान रहे कि गांठ कुल ऊपर आए, नीचे एक भी ना जाए। अच्छा। क्योंकि विवाह के गांठ, माड़ो का गांठ कुल नीचे जाता है और मुर्दे का गांठ ऊपर जाता है। तो वो मुर्दे की पुतला बनता है और जितने घर में लोग हैं उतने बनता है। अच्छा। और एक समत बाबा बन जाते हैं, उनका भी एक पुतला बनता है। अच्छा। इसके बाद सब लोग वहां ले जाकर के वहां समत बाबा वाला समत में डाल देंगे। हाँ। और जो जितने पुरुष होंगे अपने अपने हाथ में लिए रहेंगे जी। गेंदा भी लोग भांजते हैं। लेकिन गांव के लोग जब वहां पहुंच जाते हैं, जो गाते बजाते आते हैं, तो जो उसके नाम से निकला होगा, चाहे गांव का जो चौधुर होगा जी, वो आएगा, पहले वहां हॉर्न करेगा। अच्छा। सबकी शकला लेकर एक जगह जलाएगा जी। और उसी में का आग लेकर उसमें लगा देगा और तब गांव खेलने लगेगा। इसके बाद लोग क्या करते हैं कि फिर बैठकर वहां गाएंगे, गा करके फिर गाते गाते लौट जाएंगे। फिर बिहान में होता है क्या कि पहले, अब तो भी खत्म हो गया, पहले जो समत फूंकते थे वो उसकी 13 ही करते थे उसी दिन। अच्छा, दूसरे दिन की दाग मैं दिया हूं, ये हमारे यहाँ परंपरा थी। अच्छा। तो उस दिन 13 आदमी को खिलाते थे अपने घर पर बुला करके। अच्छा। कि हमारा समत को कि मैं साल को जला दे। देखिए ये ह्यूमनाइज उसको किया गया था, यहां तक कि टाइम को ह्यूमनाइज किया गया था, मिथ ले आया गया था। अब जो हुआ कि घर में अब उस दिन सबके अपने अपने देवता पूजे जाते थे। जी। अपने देवता, कुल देवता, जो हमारे कुल में देवता पूजे जाते हैं वो देवता पूजे जाते थे। उनके अलग अलग चढ़ावा है। जैसे हम लोग के यहाँ है कि पूरी तो बन जाएगी देवी माई की, सतबहिना की, ब्रह्म बाबा की कचवनिया जाएगा, चावल को घी में बनाया जाएगा। कहीं कहीं जो मैं एक हमारे मित्र गणेरी हैं, चौसवार गणेरी हैं, तो उनके यहाँ सिर्फ चावल और दाल रख दिया जाएगा, पका दिया जाएगा। पकाया नहीं जाएगा, कच्चा देवता को चढ़ाया जाएगा। अच्छा। कच्चे खाएंगे। अच्छा। एक जगह मैं देखा, उसी दूसरी कुरी के गणेर हैं, वो निखर हैं, नेकवार हैं, ये चौसवार हैं। तो नेकवार की आटा सान करके ही रख दिया जाएगा, पकाया नहीं जाएगा। तो भिन्न भिन्न देवताओं के भिन्न भिन्न चढ़ाया है। मैं सबकी विभिन्नता में देखता हूँ, सबके यहाँ अलग अलग चीज हैं। जैसे मैंने एक हमारे सामने यादव जी हैं, उनके घर उस दिन लठिया बाबा की पूजा होती है। लठिया बाबा, वो लाठी चढ़ाएंगे उनको। तो भिन्न भिन्न में यह लोग अपना पूजा कर लेंगे और पूजा करने के बाद तब जो है, जब समत जलता है जी, तो पहले धूर की होली होती है। मिट्टी धुरिया उड़ा दिया जाता है। बनारस में तो बड़ी भद्दी होली होती है। जी जी जी। गाजीपुर में मैं देखा कि कपड़ा फाड़ होली होती है, पूरा टंगा रहेगा, कुछ फाड़ देते हैं, सब कपड़ा वो फाड़ देते हैं बनारस गाजीपुर में जी। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की होली नहीं है, जो भोजपुर जिला में है। और इसके बाद जो है, लोग दोपहर के बाद जी सज धज करके, पहले नियम था कि नया कपड़ा पहन करके लोग रंग खेलते थे। पुराने कपड़े पर रंग नहीं खेला जाता था, अब पुराने कपड़े पर रंग खेला जाता है। ये तमाशा देखिए जी, जो सबसे पुराना वही कभी बेकार हो जाएगा। लेकिन पहले नया कपड़ा बनता था, वही नलकिलाट का सफेद कपड़ा बनता था, वहीं पर हम लोग रंग खेलते थे। होली पर सबके नया कपड़ा बनता था। हाँ। और उसी पर रंग खेला जाता था। कहा जाता था कि होली के लिए कपड़ा तो सफेद, जिस पर लाल रंग अच्छा लगे तो ये रंग खेला जाता था। और रंग खेलने के बाद दोपहर के बाद अबीर खेला जाता था रात तक। अब अबीर चलता रहता था जी। अच्छा, जो वर्ग गायक हैं
वो लोग गाते रहते थे, सबके द्वार पर मिष्ठान गड़ी किशमिश बना रहता था। वो लोग आते थे होली खेलने के लिए, सब लोग आते थे शाम को अबीर लगाने। तो वो भी पद के अनुसार हमारे यहाँ होली होती है। अगर बड़ा है पद में तो उसको पैर पर अबीर रखा जाता है, अच्छा, और जो छोटा है उसके माथे पर लगाया जाता है। अच्छा, ये हमारे यहाँ का नियम है। बक्सर महिलाओं को अगर पद में बड़ी है तो पैर पर ही रखा जाएगा, गाल में अबीर नहीं लगाया जाएगा। और छोटी है तो उसको तो छुआ ही नहीं जाएगा। तो इस तरह की परंपराएं हमारे यहाँ, खास करके मैं बक्सर जिला का रहने वाला हूँ जी जी, जो वहाँ की परंपराएं हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो लेकिन आप तो देश विदेश हर जगह भ्रमण करते हैं, तो यहाँ कुछ अंतर मैं देखता हूँ। इनमें जो परिवर्तन हुआ है यहाँ मैं देखता हूँ कि अधिकतर मुंह में रंग लगाया जाता है और माथे पर टीका किया जाता है। नहीं, बड़ों के तो पैर में हम लोग भी लगाते हैं। अब लेकिन अधिकतर लोग मैं देखा हूँ में तो अधिकतर माथे में ही लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पैर पर बड़ों को रखना जरूरी है। अब जैसे हम लोग अधिकतर घर गांव में जो हैं बाबा दादा लगते हैं, तो मैं देखता हूँ कि हम लोग को कोई रंगे नहीं डालता, खाली घोड़े पर रंग डालता है जी। हम लोग को कोई रंग नहीं डालता, घोड़े पर डालते हैं। लेकिन जो सुबह कीच फींच फेंकना था 12 बजे के पहले ही होता था। मचत कीच, तो तुलसी भी लिखे कि मचत कीच मध बीच अवध में मुनि मंजित मन मथुरा प्रयाग रे दो खेलत फूल फागरे। इस बात को तो तुलसी ने भी लिखा है जी। तो इसका मतलब कि कीच की होली होती थी जी। इसका पूरा भावार्थ बताइए इस दोहे का जो आपने कहा। माने जब तुलसी बसंत में, नाम तुलसी का है, तुलसी का लिखा हुआ है कि नहीं मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लोक में अधिकतर गीत मैंने तुलसी कबीर और सूर की सुना, लेकिन उनके ग्रंथावली में मुझे नहीं मिलते हैं। तो लिखते हैं कि दो खेलत फूल फागुरे इतसे राम सखा सुध आए उतसे सिया सखी ने खा साथ रे मचत कीच मध बीच अवध में। अयोध्या में एकदम कूड़ा कबड़ा की होली बन गई। मुनि मंजित मन मथुरा प्रयाग रे दो खेलत फूल फागरे। सब लोग उस होली को देख करके आनंद मना रहे हैं जी। तो इसलिए बसंत के श्रेणी में रखा गया कि बसंत में कहीं तनाव नहीं होता है। बसंत गायकी में, होली में तो तनाव होता है, बाद में मैं डिस्कस करूंगा इस पर आपके बारे में। तो होली इस तरह से हम लोग यहाँ मनाए जाते थे। ये पुराण की कहानी बाद में जुड़ी जी जी। जो हिरण्यकश्यपु का बहन कवाली है कि होलिका वो जलाई गई, तो कहीं कहीं लोग पुतला बना करके बैठा देते हैं। लेकिन जो आज मैं धर्मनारायण मिश्रा जी से ही बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भागवत में मुझे कहानी नहीं मिली। तो हो सकता है कि लोक ने अपना गढ़ लिया हो, बना दिया हो, क्योंकि लोक नारी प्रधान होता है, शास्त्र पुरुष प्रधान हमारे देश में होता है। तो हो सकता है कि होलिका को नारी प्रधान से जोड़कर जला दिया गया जी। हाँ। इसमें एक प्रश्न छूट रहा है, बोलिए, कि पहले के विधि विधान और रीति रिवाज और दायित्वों में अब कितना परिवर्तन हुआ है? बहुत। अब तो होली पहले धूल की कहाँ होली होती है, तो पेंट की होली होती है जी। डीजल मोबिल ऐसे चीज को फेंक देते हैं। अधिकतर मैं देखता हूं कि मुंह में काले रंग डाल देते हैं, चेहरा को बिगाड़ देते हैं, धोने में आपके चेहरा घायल हो जाता है और क्या धो जाता है। तो अब पहले के लोग को दायित्व था, सामाजिकता थी, क्योंकि रिश्ते की अवहेलना नहीं होती थी जी। लोगों का दायित्व था कि अगर हमारा बड़ा है तो उनको मैं सम्मान दूंगा, छोटा है समवयस्क जो अपने उम्र के थे उसके साथ हम होली खेलेंगे खुल करके जी। जैसे मान ले। लेकिन छोटे या बड़ों के साथ एक रिश्ता निभाते थे, अपने मित्र से आप खुल करके होली खेलिए जी। लेकिन आप समाज की जब होली खेलते हैं तो सामाजिकता निभाइए, लेकिन अब तो ऐसी बात नहीं है। पहले के लोग थे कि अपने दरवाजे पर रहते थे, लड़कियों को बहू को मायके से साड़ी आती थी पहनने के लिए, लड़कियों को नैहर से साड़ी जाती थी होली के पहनने के लिए, लड़कियों को सिलाता। लेकिन जो ब्याह लड़की दी गई है तो बाप उसको भेजता था उसके ससुराल में साड़ी को, कि हमारी बेटी हमारी साड़ी पहन करके होली खेलेगी। बहू के लिए वहां आता था। लेकिन ये पहले था कि पहले अब होली को हुआ था, पहले होली सामाजिक थी, अब होली में देवर भाभी की होली थी,
अब पति पत्नी की मात्र होली हो गई। अब सही है, वो जब तब- परिवार में कोई बचा ही नहीं तो अब पति पत्नी की रह की होली जाएगी। हो गई। अब मैं देखता हूं कि अगर पत्नी मायके चली गई तो घरवा छोड़कर सब चले जाएंगे ससुराल, दरवाजे पर कोई नहीं है। कोई नहीं है। खुद मैं अपने घर ही देखता हूं कि हम लोग इधर जो जिसकी पत्नी मायके ससुराल मायके चली जाती है, वो भी शाम को चला जाएगा, दरवाजे पर मैं ही रहता हूं। वो तो होता है। अब बदला है। पहले था कि होली समाज की थी, हील मील फगुआ सब खेलो, भूल चूक बिलमाई चरण राजा रेणु पर चढ़ाई। जी ये होली के आपके पद थे। तो इस तरह के लोग होली गाते थे कि आपस में खेलिए, लेकिन अब वो सेंट्रलाइज हो गया। अब एक खाली पत्नी से, इसे मैंने कहा ना कि अब जो पहले काम की पूजा होती थी, काम का जो विस्तार रहता था, अब काम संकुचित होकर एक पत्नी पर केंद्रित हो गया। अब हम काम के पुजारी न होकर के कामुकता के पुजारी हो गए। बहुत सुंदर। चलिए, तीसरे प्रश्न का जवाब तो बहुत सुदृढ़ और बहुत ज्ञानवर्धक मिला है। इसी कड़ी में चौथा प्रश्न है कि होली कितने प्रकार से गाई जाती है। अब गायन पे हम आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि होली का तो मुख्य आकर्षण गायन होता है, उसी से होली को जाना जाता है। तो होली कितने प्रकार से गाई जाती है और उसकी पहचान क्या है? अच्छा। इस समय के गायन का स्वरूप कितना परिवर्तित हुआ है, या इस समय का स्वरूप क्या है गायन का? देखिए, होली गायन की हमारे यहाँ बड़ा मजबूत पद्धत था जी। और 40 प्रकार विधा की होली गाई जाती थी, एक दो प्रकार की नहीं। 40 50 प्रकार की विधा थी जी। यो अभी कितने छूट गया है मेरे सोच से, इसको आसान आप मत मानिए जी। 40 प्रकार विधा में होली कितने गाई जाती थी। लेकिन पहले जो मैं देखता था कि लोग गाते थे, तो लेकिन वो गाते थे कि कामुक, माने झूमर उमर जो चाहे जो रसिक चाहे हल्की होली जो थी, चलते समय लोग गाते थे। हल्की होली चलते समय गाते थे। लेकिन बैठकी में बड़ी ही शास्त्रीय होली गाई जाती थी। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे गायकी होती थी, पहले सुमिरन हुआ जी। पहले लोग शराब नहीं ना पीते थे होली के दिन। नहीं। पहले ज्यादा से ज्यादा पान भांग और गाजा। जी। गाजा तो जरूर पीते थे, क्योंकि बिना गाजा के धुआं के ढोलक का ताल बनता नहीं। तो आदमी अरेस्ट हो जाएगा। हाँ, तो गाजा जरूर पीते हैं। नहीं, हाँ। बिहार में भी पीते हैं, खेतों में हो जाता है तो करेंगे। हाँ, क्या करेंगे। तो गाजा पीते थे। लेकिन जो गायन होता था जी, अधिकतर जगह 3 ही देवता होली में आते थे, ज्यादा से ज्यादा और भी देवता आते हों। हनुमान जी तो बाद में कहीं कहीं आए हैं। ऐसे हनुमान जी रामायण में आए हैं और होली में भी आए हैं। जैसे अंजनी सुत मेरु मन भाई, होली लोग आते हैं। लाल लंगूर के का छवि बरनी, तेल फूलेल लगायो, एक हाथ गाद दूसरा धवला गिरी, मध्य अयोध्या में जाई, भरत अगली बाण चलाई, अंजनी सुत मेरु मन भाई, लागत बाण गिरे धरती पो, राम राम गोहराई, आतन शब्द जब सुनल भरत जी, आतुर हुई मधाई, मारी हरि भक्त गिराई। तो भरत पूछतर के कर पूत काय तोरे नामा, कौन दिशा से आई, कौन भूप के करत चाकरी, के तो है मतलब के तो है भूप पठाई, कारण कौने तुहां आई। तो अंजनी पुत्र नाम पौन सुत, दक्षिण दिशा से आई, राजा राम के करत चाकरी, मोल सजीवन लाई, भरत के मूर्छा लक्ष्मण लखन के मूर्छा आई। तब कहते हैं भरत किए हनुमान बाण चढ़ी बैठा, बाण विमान बनाई, तुलसीदास प्रभुवास चरण के, जह पठाई तो जाई, लखन के मूर्छा छोड़ाई। तो ये होली थी। हनुमान भी आते हैं जी। लेकिन अधिकतर बसंत गायकी में देखा कि कुछ तो निर्गुण ब्रह्म वाले कबीर भी बसंत के गाए जाते हैं। भीखा, यहाँ गाजीपुर में भीखा साहब के बसंत गाए जाते हैं, गुलाब साहब के बसंत गाए जाते हैं, तुलसी के नाम से भी बसंत गाए जाते हैं जी। तो पहले सुमिरन होता है, सुमिरो शिव शंकर प्रथम नाम, जिनके सुमिरे सिद्धि होत काम, काशी में सुमिरो विश्वनाथ, झारखंड में सुमिरो बैजनाथ, सुमिरो शिव शंकर प्रथम नाम। इस सुमिरन हो गया जी। ये पहला सुमिरन हो गया। सुमिरन हो गया। सुमिरन गाने के बाद
कई ताल टूटते जाता है। बसंत का सुमिरन है। बसंत की पहचान ही है कि दोहरा, ऊपर की लाइन में दोहरी रहेगी जी। जैसे से वहु शिव चरण सरोज रेणु कल्याण अखिल पद काम थे, ये सुमिरन है जी। तो ये बसंत गायकी है। बसंत में तो वो दोहरी रहेगी। होली एकहरी रहती है, एकहरी तो दोहरी है, और उसके 4 4 5 5 पद रहेंगे बसंत गायकी में जी। तो सुमिरन में शंकर जी का, कहीं कहीं श्री राम जी का, सुमिरहु श्री भगवान नया हो लाल सुमिरहु श्री भगवान। कहीं कहीं तो मैं देखा कि कुछ नए प्रयोग लड़के किए हैं कि अभी पवन बाबू का ही मैंने होली सुना, शारदा भवानी को, सुमिरहु शारदा भवानी को गीत गाया है। जी। मैंने कहा था कि शास्त्रीय देवता नहीं, शंकर जी का होता था, राम जी का होता था, श्री कृष्ण का कभी काल हो जाता था। श्री कृष्ण सुमिरन में नहीं आते थे जी। लेकिन पहली बार ये पवन बाबू को मैंने देखा कि उसने सरस्वती को ले आया, पौराणिक देवता को ले आया। नहीं तो धरती का सुमिरन होता था जी। आकाश का सुमिरन होता है लोक में जी। लेकिन पौराणिक देवता के नहीं होते थे सुमिरन। नहीं। लेकिन पहली बार लड़का ने लेकर के सरस्वती को आया। अभी उसके होली में मैंने देखा कि शारदा भवानी को उसने कहा। अच्छा, कहीं कहीं मैं देखा कि सुमिरन में आपके मुसलमान सूफियों का सुमिरन है। अच्छा। हाँ, पहले सुमेरी हम उगत सूरज के, दूसरा मियाँ सुबहान, ये भी वर्णन मैंने देखा। तो उत्तर में सुमिरीला माई गंगा जी के, दक्षिण में वीर हनुमान, तो ये भी सुमिरन सुनने को मिला। मतलब उत्तर में गंगा जी का सुमिरन और दक्षिण में हनुमान जी का। और पहले सुमेरी हम ऊपर उगत सूरज के। जी, मैं बताया पहले लोग प्रकृति का पूजक था जी, प्रकृति का उपासक था जी। दूसरा सुमेरी सुबहान। हाँ, कहीं कहीं औरंगाबाद में सुल्तान कहते हैं, मियाँ सुल्तान, दूसरा मियाँ सुल्तान। तो इस तरह के गायकी भी होली में आपके मुझे सुमिरन में मिला है। सुमिरन के बाद बसंत गायकी होती थी। देखिए सीरियल में था जी, गंभीर गाना गाया जाता था ताकि कामुकता दबी रहे, ट्रांसफार्म होती रहे। अंत में जब झूमर गाते समय उनके बले नहीं रहेगा तो कामुकता आएगी कहां से जी, बल नहीं है। तो उसमें बसंत मैंने देखा कि रामा अवतार, कृष्णा अवतार, निर्गुण ब्रह्म के बसंत की गायकी थी जी। जैसे कहीं सीता स्वयंवर की गायकी है, कर मिजत जानकी करे अनेश पण कठिन कोमल कौशल नरेश, सिया स्वंबर जब जन्म लीन राजा तीन भुवन में नेवता दीन धनुहाज तुरे सो कन्या लीन या कठिन परन राजा जनक किन वीर धीर क्षत्रिय हजार सेहू बैठे मन हारि हारि धनुहान टूटे मन उपज लाज नहीं जान कवन विधि हुई है काज कर मिजत जानकी करे अनेश पण कठिन कोमल कौशल नरेश, क्षत्रि वंश जब गई हारी वीर से बिहून भई धरा हमार, अरे सिया बियाह नहीं लिखे ललाट अब कर मिजत सोच परे जनक राज जी। लेकिन उसका अंत में जाकर झूम एकदम बसंत में जो भी गायकी थी जी जी, इसमें परोदात रहता था। माने हमारे ईगो का, मनुष्य का वहां स्वयं का उन्नयन हो जाता था, सिद्धांत का उन्नयन नहीं होता था। अर्थात मनुष्य का स्व पर में विलीन हो जाता था। और इसीलिए बसंत गायकी का अंत जो होता था कि रामचंद्र जब धनुहालीन सुर नर मुनि कन्या जय जय की, तुलसीदास मन भय आनंद सीता के बियाहत रामचंद्र। तो इसमें मैंने देखा कि एकदम कितने मैंने जो डिमार्केटिंग लाइन थी प्रकृति से एकदम टूट जाती थी, मनुष्य का स्व पर में लय हो जाता था, प्रकृति में मिल जाता था, उसमें कहीं तनाव नहीं होता था। वहीं दो बसंत मैंने श्री कृष्णा अवतार और रमा अवतार के बसंत बड़े फेमस होते थे। अच्छा, बसंत गायकी होती थी कि बसंत डेढ़िया पर नहीं खींचा जाता था। बसंत की जब गायकी गाते थे तो सब लोग खंड खंड लेकर के ताल बजते थे जी। अरे ताल तो धमार नहीं बजते थे, उसमें परन से ताल तोड़ा जाता है। बसंत में परन से ताल तोड़ा जाता है जी। होली में डागा से ताल तोड़ा जाता है। तो ये दोनों में जो था वो लेकर के चलते थे लोग। इसके बाद होली
मूल्योदाती रहती थी, अधिकतर मैं देखा। और होली में संयोग और वियोग जरूर रहता था, उपदेश भी रहता था, और सच पूछिए तो 9 रस रहते थे। 9 रस रहते थे। जैसे वीर रस, तो हम लोग होली गाते थे, हरि जी के अस्त्र गहाऊं आज समर भूमि, ऊंचा चढ़ा के हरि अस्त्र गहाऊं आज समर भूमि में करत भिकम्पण हरि के अस्त्र गहाऊं, इंद्र कुंवर वरुण दियहि पाछा पग न हटाऊं आज समर भूमि में हरि जी के अस्त्र। पांडव दल के मार गिराऊं सरिता रुधिर बहाऊं, पांडव दल के मार गिराऊं सरिता रुधिर बहाऊं, ग्रंथ के काटी खंड करि सारथि कपिध्वज काटी गिराऊं आज समर भूमि में, मातु गांग के दूध न लाऊं संतन पुत्र न कहाऊं, आज जीवन शपथ करहूं हरि जी छत्री के गति नहीं पाऊं आज समर भूमि में, सूरदास प्रभु रथ चढ़ी धावे धन्य धन्य गोहराऊं, अचक्र गदा ले मारन धई है तब हम शीश नवाऊं आज समर भूमि में। ये होली है हमारे यहाँ जी। वियोग रस था जी, सामाजी से कही हो मोरी, मैं जल जाऊंगी मर जाऊं काट करे जाके जारी दियो, काफन जाहि मरोरी सामाजी से कही हो मोरी। उसी तरह सीता जी का उपदेश है, उपदेश भी था, मंदोदरी रावण को समझा रही है जी कि रघुबर जी से बैर करो ना, सोने के लंका जारी दिए प्रभु सो कोई रोक सके ना, करी करी युक्ति वीर सब हारे पावक प्रबल बुझो ना, युक्ति कोई एक लगो ना, रघुबर जी से बैर करो ना, सतजो जन विस्तार सिंधु के सो कोई रोक सके ना, असेतु बांधि उतरे रघुनंदन संग में भालु कपिसय न समर कोई जीत सके ना, रघुबर जी से बैर करो। लेकिन होली में बसंत में यही है कि होली में संयोग वियोग स्पष्ट दिखाई देता है, होली में सामाजिकता ज्यादा है जी, बसंत में सामाजिकता कम है। लेकिन बसंत परोदाती है, होली मूल्योदाती और सूक्ष्मोदाती है। इसीलिए जब सीता जी कहती है कि प्रणमोर एक ही राम से खेलूंगी होली, जाके सिर पर मुकुट विराजे श्याम गौर दुन जोरी, बालक पन्न अनुपहोई पीरे फिर अवध के खोरी, प्रणमोर एक ही खेलूंगी राम से होली। तो ये होली है, अभी होली आपको सुनने को नहीं मिलती, नहीं मिलेगी, कहाँ मिल रही, यही थी, ये आपके ही मुख द्वारा जो है मैं सुन रहा हूं। बसंत के गायकी के बाद होली गाई जाती थी जी। एक उत्कृष्ट साहित्य है, आप देखिए कि उत्कृष्ट साहित्य है। इसके बाद चौताल होता था, चौताल तो जलती चौताल को लोग मजाक, लेकिन चौताल कठिन था, हर एक पद में ताल बजते थे। होली भी दुतल्ली होती थी, चरतल्ली पचतल्ली, इस तरह वर्गीकरण करते थे। तो चौताल होता था जी। चौताल में मैं देखा कि हर एक पद का एक ताल होता था जी, लेकिन उसकी गाने की पद्धति बड़ी टेढ़ी थी, हर कोई नहीं गा पाता था, हर कोई नहीं, बहुत कम जगह चौताल गाया जाता है। जैसे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में चौताल में रेवतीपुर में सुना जी, तिलवा में सुना जी, वही डेढ़गांव में नहीं, डेढ़गांव में डेढ़ताल गाया जाता है, अच्छा, लेकिन वहां चौताल गाया जाता है। रेवतीपुर में मैंने देखा, भज मन राम चरण सुखदाई सिथा जिनगानी, भजु राम चरण सुखदाई वृथा जिनगानी, यह संसार यसार सदा है, यह संसार यसार सदा, यह संसार यसार सदा है, खोलो नैन गुमानी, खोलो नैन गुमानी लाल हो, खोलो नैन गुमानी, खोलो नैन गुमानी लाल हो, खोलो नैन गुआरी, आँखी खोली देख देखुर मूरख, आँखी खोली तुम देखुर, हाँ, जिमी कमल बीच पानी वृथा जिंदगानी, ये चौताल का ताल है, ये चौताल का ताल है। और इस चौताल को लोग गाते थे। चौताल भी रामा अवतार का होता था, कृष्णा अवतार का दुर्दारी, जैसे होली भी कई प्रकार की होती थी, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, कबीरी होली, नारदी होली, संसारिक होली, मतलब कई प्रकार की होलियां होती थी, कई प्रकार के बसंत होते थे जी। आपने बताया कि 40-50 प्रकार, हाँ, कई प्रकार के होली, नहीं, ये इनमें भी प्रकार कई होते थे। अच्छा, इनमें 40 प्रकार तो जनरल विधा है। अच्छा,
इसमें भी कई प्रकार के एक होते एक थे। प्रकार के अंदर कई 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 होते प्रकार होते थे और उसके गायन की ट्यून अलग थे, ताल अलग थे, जी जो होली को बजते थे। जी इसके बाद अब धीरे धीरे हल्के चीज लोग आते थे, जैसे आ गए आपके लेजूरा। जी लेजूरा बड़ा लेजूरा माने अझूरा समझिए, अजूरा अझूरा, ये जल्दी इसका ताले नहीं टूटता था, एक के बीच एक के बीच। जैसे हम लोग अंग्रेजी में पढ़ाते हैं एपिक सिमिली, एपिक सिमिली एपिक सिमिली उपमा का एक भेद है, एपिक महाकाव्य वाला। हाँ। वो एकदम जोड़ते जाते हैं, चाहे सीरीज ऑफ सिमिली पढ़ाते हैं अंग्रेजी में, जी वो जोड़ते जाते हैं। उसी तरह मैंने देखा कि लेजुरा में होता है, कहीं कहीं लेज लोग कहते हैं, कहीं कहीं लेजुरा होता है। लेकिन लेजुरा गायन में इतनी कड़ाई से नहीं गाई जाती है जितने चौताल, होली और बसंत गाए जाते हैं। जी अब आदमी थकने लगता है तब हल्का गाने लगता है। इसके बाद जैसे धमार शुरू होता है, धमार धमार जी लेजुरा के बाद धमार। तो धमार में जैसे गढ़ पड़ा उड़त गुलाल या होला। आजकल जितनी आप होली है देख रहे हैं जो पवन बाबू गाया है, ये धमार पर चलते हैं। अच्छा, ये धमार पर चलते हैं। भाग के कुछ लक्षण है। तो होली जो होती थी, बल्कि जो धमार होता था, कहीं कहीं इसको लोग स्तुति कहते हैं। स्तुति कहते हैं, जैसे आरज सुनो महावीर, यारे लाल आरज सुनो महावीर। हाँ, ये स्तुति हो गई। स्तुति हो गई। तुहारा के छाड़ी दोसर कोई नाही, अरज सुनो गंगा कहा सुरसरी नाम तुहार, यारे माई सुरसरी नाम तुहार। पापी के नैया पार, धर्मी के नैया पार लगौलू, पापी के डूबे मजेदार, यारे माई पापी के डूबे मजेदार। ये वंदना के, लेकिन ताल इसके धमार बजते थे, धमार बजते थे। तो धमार गाने के बाद, धमार का जब इस से गाते हैं कि बाबा हरिहर नाथ, इहो धमारे के ताल पर चलता है। चाहे बंगला पर उड़ेला गुलाब या हो लाला बंगला पर उड़ेला गुलाल, इहो चलते थे। क्योंकि राष्ट्रीय होली भी तो गाई गई बहुत, आजादी के दौरान में राष्ट्रीय होली भी बहुत गाई गई। उसके बाद जो शुरू होता है वह स्तुति के बाद लटका। लटका होता है कि ऊपर चढ़ता जाता है, लटका रहता है, ताल नीचे आने ही नहीं देता। अच्छा, वो ऊपर ताने रहेगा जी। जैसे कि बगसरा के राम रेखा हो, चला करे आसना, ऐसा गति कहीं जाने हो, दुख कहलो ना जा। वो ताल नीचे में नहीं आएगा, वो ताल ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब चहका होगा तो चहकता है, लाचारी के नजदीक चहका आता है। अच्छा, चहका जो होता है जहाँ भाव चहकते हो जी। जैसे आप लोग जो तो बनारस में होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, ये चहका है, रियली होली नहीं है। अच्छा, ये चहका है क्योंकि मिर्जापुर में एक होली बेलाउर होती है। अच्छा, वो भी होली का फार्म है। यति जो है वो भी होली की फार्म है, देवरिया साइड में यति। अच्छा, यति कहते हैं, बसवारी कहते हैं, वो भी होली का फार्म है। तो गुलाब फाग, कली फाग, इस तरह के कई विधा उस साइड में मिलेंगे आपको। अवध साइड में बढ़ते जाएंगे, आप मिलते जाएंगे। उलारा, गोरखपुर साइड में उलारा बहुत लोग आते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में मैं देखा कि चहका लचका के बाद जी रसिया का भी गायन होता है। रसिया जैसे रसिया के नारी बनायो लाला, रसिया के नारी बनायो लाला, रसिया के, इस धुन में रसिया को गाते हैं। रसिया के बाद लोग लचार गोरिया पतरी, जैसे लचके लवंगिया के डाढ़ गोरिया पतरी। तो जैसे गीत की गति होती है वैसे ही विधा बनते हैं। हमारे यहाँ जैसी गीत की गति होती थी वैसे ही विधा बनते थे, उसी विधा के अनुसार हम लोग इसको गाते थे। इसके बाद कई झुमक ममोरा, इहो होली का रूप है जी। झुमक ममोरा भी होली का रूप है। एक होरी होरा भी है,
जो रेवतीपुर में सुनने को मिलता है। होरी होरा। होरी होरा, हो जिसमें ज्यादा होगा उसको लोग होरी होरा कहते हैं। अच्छा। जोरी के। और एक जो मैंने देखा कि डेढ़तली बड़ी फेमस है आपके डेढ़गांवा बता रहे। डेढ़गांवा में डेढ़तली गाई जाती है, वहां तिलवा में भी मैंने डेढ़तली देखा। जैसे है ना कि चल मिलिले हूँ राम भरत आयो, चल मिलिले, चल मिलिले हूँ। एक ताल पूरा बजेगा, एक ताल आधा बजेगा, मतलब डेढ़तली बजे। जैसे जोगा में आप जाएंगे, यहाँ तो 3 तल्ला बजता है। जोगा में 3 तल्ली बजती है, कहीं कहीं 2.5 तल्ली बजती है। रेवतीपुर में 2.5 तल्ली, 2 तल्ली जी। इस तल के भाई, कहीं कहीं तो मैं 1 तल्ला ताल देखा। एक तल्ला जो बजाते हैं लोग, लेकिन इस पर अभी कोई अध्ययन नहीं हुआ है। अच्छा। अब तो सब समाप्त की कगार पे है। पर साल मैंने रेवतीपुर से आपको बताऊं कि लगभग वो एक मुकेश लाल हैं और एक अवध नारायण राय है कि क्या राय हैं, उनसे मैंने 150 धूल के होली निकाला था। अच्छा, इस समय की होली के गायन का क्या स्वरूप देखते हैं? इस समय तो देखिए 3 ही है जी। लोग डेढ़तल्ली, कभी जैसे पवन बाबू डेढ़तल्ली भी गया है। अच्छा। मैं देखा उसको कि मैं उसके गीत में मैंने देखा कि यह छोटी नारी गजब नैना, देखो छोटी, देखो छोटी, देखो छोटी नार गजब नैना, देखो छोटी। मतलब 1.5 तला पर टूट जाता है। ये पवन बाबू ने कहा है कि रिंकी पांडे नाम की एक लड़की है, वो भी होली लोक की बढ़िया गाती है। अच्छा। पटना में रहती है रिंकी पांडे। मनीषा श्रीवास्तव को मैंने देखा जी। होली तो करीब कुल गाते हैं हमारे नए कलाकार। जी। लेकिन नए कलाकार ने कुछ इस समय क्या किया कि पॉप म्यूजिक को कुछ नाचने वाली होली ले आती है। पहले हमारे यहाँ लोग होली नाचा नहीं जाता था, देखिए ध्यान रखिएगा जी। पहले लोग बड़े रईस बैठ करके होली गाते थे जी। खड़ा होकर लोग झूमर गाते थे, खड़ा होकर झूमर गाते थे जी। नाच में कहीं कोई मान ले कि भंग पिया कोई अगर कूदने उछलने लगा, चाहे नाच में मैं देखा था कि कहीं कहीं लौंडा आते थे, नृत्यंगनाएं आती थी, लेकिन वो दूर से नाचती थी जी, गोलाकारी में नाचती थी जी। क्योंकि हमारे सभी लोक परंपराओं के भीतर श्री कृष्ण की रास लीला देखने को मिलता है जी जी। जैसे श्री कृष्ण रास लीला करते थे तो चारों तरफ से लोग खड़ा होकर देखते थे जी। उसी तरह हमारे लोक के गायन होते थे और लोग अपने धूल बनाते थे, अपने ताज बनाते थे। झाल जो थी मुट्ठी में बजती थी, एक ढोलक है तो उसको 20 जोड़ी झाल बज रही है, 50 जोड़ी झाल बज रही है। एक घोड़ी देख रहा था और जल्दी सांझ पूछे तो नारदी ज्यादा बजते थे, जद के ठेका नहीं बजते थे जी। लेकिन आजकल के मैं देखता हूं कि आजकल ढोलक को, पहले तक क्या था, डफला था, मृदंग था, ढोल था, तबला नहीं था पहले के होली के गायकी में, झाल थे, मजीरा तो उसके छोटा रूप है, ये बजते थे। पोंग बजते थे, एगो चंग था वो बजता था। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहे। आजकल जो है ये आर्गन बजने लगे, कैसियो बजने लगे। तो कैसियो का क्या मतलब है? कैसियो का मतलब कि गायक माने कुछ ना कुछ, वो तो कुछ धुनों पर बोल देगा। हाँ, और क्या। पहले तो ये लोग बनाते थे। तो अब जो है गायकों के पास भी एक समस्या है, गायकों के पास लेखक दूसरा है, हाँ, वो लोग से संबंधित नहीं है। म्यूजिक बनाने वाला दूसरा है, ट्रैक बनाने वाला दूसरा है, गाने वाला कूदने वाला दूसरा है जी। ऑर्गन्स बजवा दो, कौन कार्टिन की का बजवा दो, फलान बजवा दो, तबला बजवाने लगे। तबला कभी होली के लिए सूट नहीं करता था। शास्त्रीय होली में जैसे हमारे लच्छू महाराज होली गाते हैं, यहाँ तो तबला बैठ जाएगा, जो लोग मात्रा में होली गाते हैं। लेकिन लोक में कहाँ तबला बैठेगा, और लोक का ढोलक ही था। तो इस तरह से गायन थी। लेकिन आज के कलाकारों में मैं देखा कि कुछ तो संयम में गाते, लेकिन वो भी विचलित होते हैं। जब ही अभी आपको होली में सुना रहा था पवन बाबू को, लेखक की गलती है। लड़का गा रहा है कि भोले बाबा रंगबाज, रियली शब्द होना चाहिए भोले बाबा रंगसाज
रंगसाज। रंगसाज, रंगबाज का मतलब उसमें थोड़ा तो गुंडई का बू आता है, बू आता है, हाँ गुंडई का बू आता है। हाँ लेकिन वो समझ नहीं रहा कि लेखक क्या लिख दिया, हाँ। अब गा गाना दिया उठा करके। है। तो लेखकों को भी पता नहीं कि मैं शब्द का कहाँ प्रयोग करता हूं, कर रहा हूँ। क्योंकि कम से कम हम लोग साहित्य विधा के आज विद्यार्थी हैं, जी तो इतना तो पकड़ना चाहिए कि साहित्य में क्या है। जी बसंत गायकी में कुछ लेख भी लिखे हैं, रामचंद्र शुक्ल भी जब हिंदी साहित्य के विचार लिखते हैं तो बसंत गायकी वर्णन किया है। तो उन्होंने कई लोगों को मैंने देखा कि यहाँ भीखा साहब, गुलाब साहब, लेकिन आज जो होली गायकी जा रही है तो कुछ तो छिछड़पन पर जा रही है। जी। दो तीन को छोड़ दे, जब ही एक मैंने देखा कि तनुप्रिया नाम की एक लड़की होली गाई है, रियली मैं उसको इसलिए तारीफ देता हूं कि वो भोजपुरी भाषी नहीं लड़की, जी हिंदी भाषी है, लेकिन होली गाई है। उसमें जरूर लोक तत्व कमजोर होंगे, क्योंकि जो लोक में जिया रहेगा वही लोक की स्पिरिट पकड़ पाएगा। हाँ वही हाँ, जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जी मैं अंग्रेजी में कविता लिखता भी हूँ, जी लेकिन वो स्पिरिट नहीं आती है जो अंग्रेजी लिख पाते हैं, सही है। वो नहीं आती है। और खास करके होली, होली तो मैडरिंग सॉन्ग हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, लेबर सॉन्ग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, और सब सॉन्ग तो मिल जाएगा, इवन लोरी मिल जाएगी। ब्लो ब्लो द विंटर वाई तो शेक्सपियर ने लिखा, चाहिए आपको पढ़ेंगे कि शेक्सपियर ने लोरी लिखा, लल्ला 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 बाय, लल्ला 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 बाय, नेवर हाँ नरसिम चाम कम टू माई लेडी नाइ सो गुड बाय विथ लल्ला बाय, लल्ला 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 बाय। टेनिसन ने भी लोरी लिखा, ब्लो ब्लो द विंटर विंड दाउ आर नॉट, नहीं उसने वो लिखा कि ओवर द रोलिंग वाटर्स गो कम फ्रॉम डाइंग ब्लो एंड ब्लो। तो इस तरह की लोगों ने लोरी लिखा, लेकिन कोई विदेश में मैंने फाग नहीं सुना, क्योंकि वहाँ एक त्योहार नहीं था। कजरी मैडर्न सॉन्ग वहाँ हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फाग जो है स्पेशल इंडिया का रहा है, इंडिया का रहा है। क्योंकि मैंने इसी को देखा, तो ये मैंने देखा कि जो होली है हमारे यहाँ, ये भारत की स्पेशल है। इसमें प्रकृति, देवत्व और मनुष्यत्व तीनों को सामंजस्य किया जा सकता है जी। और इसमें काम की उपासना होती है, काम की भोग नहीं होता है, पवित्रता सब जगह मिलती है। इसीलिए मैं देखता हूँ, इसके कारण भी है कि लोग अपने उत्सव को मनाते थे, लेकिन देखते थे कि मनुष्य भावुक होकर, कामुक होकर कहीं अपने लाइन से डिविएट न हो जाए, इसीलिए ऐसी गायन का विधान बनाया गया था। इससे हमारा आकाश तत्व मजबूत होता है, सामाजिकता मजबूत होती है। लेकिन वर्तमान में सामाजिकता टूट गई, मर्यादाएं टूट गए। होली के नाम पर अगर बोले कि कहेंगे कि मैं होली पर बोला, तो बड़े बड़े प्रोफेसर मुस्की मारेंगे, क्योंकि वो जानते नहीं कि होली हमारे कितनी गंभीर थी जी। उनको पता नहीं है। आप कहेंगे मैं होली पर बोला, तो कह रहे तो बड़ा मजा बा। वो जानते नहीं कि हमारी होली कितनी गहरी थी, गंभीर थी। जबकि हम समझते हैं कि अगर होली पर रिसर्च का टॉपिक दे दिया जाए तो बड़े बड़े लोग चकरा जाएंगे। जी। कबीर की होली काहू के संग केहू कहाँ जाई। अभी आपको बताएं कि होली कौन लिखा, इसके बारे में भी होली ने जवाब दिया, तक तो पता नहीं है। स्पष्ट पुनः की होली बनी कैसे, तो गायक जवाब दे, काहू सगुन को निर्गुण कहते हैं, काहू ब्रह्मा ठहराई, कहे प्रसाद धन्य चतुरानन वेद पुराणन गाई, सारी जुग पार न पाई, होली के साज बनाई। बैठे आस व्यास मुनि नारद शेष महेश सुहाई, बैठे कपिल देव दुर्वासा शेष रहे सकुचाई, शारदा बरनी न जाई, इत तुलसी उत सूर सुरा मैं दाव परे समुदाय, बाल मूक एक एक समुदाय, देव सब झांझ बजाई, होली के साज बनाई। जी। इस तरह की आपकी होली थी। तो ये हमारे निपुणों ने होली गाई, और विद्वानों की कॉन्सेप्ट होली का क्या है, जो पढ़े लिखे लगे तो चिचड़पन आ गया। हाँ। एनालिसिस करने वाले को तो पता नहीं कि होली होती कैसी है। तो ये बड़ी समस्या आपके यहाँ आई है जी। और यही बात है होली। और कोई प्रश्न हो तो? दो प्रश्न, एक प्रश्न तो पहले से निश्चित है, एक अभी आपके उत्तर से निकल आया। आपने बताया कि होली और चैता दो गाया जाता है,
तो दोनों में भेद क्या है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, चैता की शुरुआत होली के बाद होती है। अच्छा। जिस दिन होली की एकम के दिन कितने जगह चैता 2 ताल गा करके 5 ताल गा करके लोग शुरुआत कर देते हैं। अच्छा, मतलब जिस दिन होली खत्म होती है उस दिन लोग चैता शुरू होता है। लेकिन चैता में भी डोल रखा जाता है। अच्छा। चैता में भी, और चैता में भी कई प्रकार होते हैं जी। चैती हुई, घाटो हुआ, चैत झूमर हुई, इसके बाद मैचिंग कविता होती है जो चैती होती है, बड़ी फेमस। अच्छा। हाजिर जवाबी चैती। जी। एक तरफ के व्यास प्रश्न पूछेगा जी। एक तरफ के व्यास जवाब देगा। जैसे एक प्रश्न पूछा कि रामा कहत कोयलिया पपीहिरा बतावे रामा काई लागी, हमत भैनी करिया तू पी अरे रामा काई लागी। जी। तो इधर का व्यास तत्काल बताएगा कि रामा पियो नहीं मिलल पियसियो न बुझल ये रामा वही लागी, हम पति अर तू करिया ये रामा वही लागी। ये मैचिंग चैती थी जी कि एक रामा अवतार गा रहा है, एक कृष्ण अवतार गा रहा है। तो मान लीजिए कि रामा अवतार पहले उठाया जी कि रामा पग पाए जनिया जी, कर में धेनुहिया ए रामा जी, सरजू तीर खेले ले चारू भैया ए रामा सरजू तीर। तो एक कलाकार इधर का जवाब देगा कि रामा पग पाए जनिया, इसमें भी पैजन मिला दिया, मैचिंग किया। जी। हाथ में मुरलिया ए रामा जमुना तीर, जी। सांवर खेले ले कन्हैया ए रामा जमुना तीर। एक सरजू नदी और इधर जमुना नदी का मैचिंग कराया। पैजन दोनों में है, दोनों में खेल दोनों में है, और डिफरेंस भी एक के हाथ में मुरली है तो एक हाथ में धनुष है। तो ये मैचिंग कविता, उसके एक कुछ लोक में एक हिंदी का शब्द सब बोलते हैं कि इस चैती को क्या कहते हैं, लेकिन चैता भी गाने के लिए कभी काल मैं देखा हूं कि चैत के एकम से लेकर के कहीं कहीं सतुआन तक चैता गाया जाता है। इसके बाद बैसाखी लोग आकर के चैता भी बंद कर देते हैं, क्योंकि पीरियड बीत जाने के बाद लोक गायक कभी भी लोक की गायकी नहीं गाएंगे। ये बसंत जैसे गाएंगे, होली गाएंगे तो होली के जो मौसम चलेगा उसी में गाएंगे। चैत भी गाएंगे तो चैती का जब शुरू होगा तभी गाएंगे। ये नहीं होगा कि सावन में गा देंगे, नहीं गाएंगे, बैसाख में गा देंगे। एक ही गीत है जो बरहो मास चलता है, वो बरहमासी है। तो चैता भी लगभग 7-8 प्रकार की होती है, उसको तो दूसरी बात हो सकती है। चलिए, फिर उसके लिए बिंदु दूसरा टॉपिक बन सकता है। लेकिन होली पर आपको इतना वर्णन है और होली पर रिसर्च की जरूरत है जी कि लोग हमारे कैसे होली गाते थे। भविष्य में होली पर्व मनाने की क्या संभावना थे और हैं? देखिए, अब भी तो हमको लगता है कि अब पानी यहाँ तक आ गया है जी, नाक तक आ गया है। अब कोई न कोई संभावनाएं बनती हैं कि इधर लोग अभी उपद्रव छोड़ देंगे, क्योंकि अभी बिहार सरकार को एक शासनादेश लागू किया गया, अगर अश्लील गाना पर जी हम लोग रोक लगाएंगे, क्योंकि अब तो अश्लीलता इतनी बढ़ गई। पहले कुल व्यास परंपरा वालों की तमाशा है जी, क्योंकि ये जो होली नई सब गा रहे हैं अधिकतर ये बिरहा वालों से आया। हाँ। लेकिन व्यास परंपरा वाले ने भी जो होली शुरू किया, लेकिन पहले के जो व्यास थे वो मूल्योदाती थे जी, उनके पास एक मूल्य रहता था, एक मर्यादा रहती थी, और गीत में भक्ति के भाव लेते थे कि गीत उनका भगवान का भोजन था जी। तो वहां तो देवत्व और मनुष्यत्व में गैप था, लेकिन मेल मिलाप था। लेकिन बाद में आया कि मनोरंजन के लिए आया, नो डाउट मित्र भाव आया, लेकिन हंसी मजाक शुरू हो गया। ये हमारे व्यास परंपरा में गायत्री ठाकुर चले, ललन जी व्यास जो हैं वो पुराने परंपरा में हैं। ललन जी व्यास जो हैं, जो शुद्ध परंपरा थी, जो बचन मिश्र से चालू हुई व्यास परंपरा, उस गायकी से ललन जी व्यास और बचन मिश्र वाले परंपरा है। लेकिन उसी में हमारे गायत्री ठाकुर आते हैं। तो गायत्री ठाकुर के गीत लक्ष्मण में लहरी लिखते थे।
तो जो लहरी लिखे तो उन्होंने व्यास परंपरा में रामायण की जगह पर महाभारत भी घुसाया। जी लेकिन असली हंसी मजाक लोग आपस में शुरू कर दिए थे गायत्री ठाकुर से। गायत्री ठाकुर से पहले गुलाब शर्मा से हुआ, जी गुलाब शर्मा से हुआ था, हो गया। लेकिन वहां एक मित्र के भाव थे, जी जो मजाक होता था वही होता था, घर और मजाक नहीं आता था। लेकिन आज मैं देखता हूं कि हमारे लोक गाय तो शत्रुत्व भाव लेकर चल रहे हैं। अभी आप सोशल मीडिया पर पवन सिंह और खेसारी जी की देखा होगा तमाशा, जातिवाद पर बुराई शुरू हो गई। जी पहले नहीं था, जी पहले जातियां नो डाउट थी, लेकिन इस तरह के गर्त में नहीं थी जो आज जा रही है। जी दुश्मन का भाव कभी नहीं रहा, लेकिन आजकल गायकी में दुश्मनी का भाव हो रहा है। ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, एक दूसरे को काटा काटी है, सारी चीज हो रहा है। तो अब संभावना यही बनती है कि अब कुछ न कुछ यहाँ परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। तो अभी शासनादेश आया है कि अश्लील गायकों के विरुद्ध में कार्रवाई किया जाए। जी लेकिन अब खड़ा कौन होगा? क्योंकि सरकार शासनादेश बोलती है लेकिन लागू तो नहीं करती है। हाँ, उसको अमल में नहीं लाती है। तो अब उसके लिए एक नए उसके लिए अब गायक भी मैंने देखा कि कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लड़के आए हैं जो उसके विरोध कर रहे हैं। जी तो अब लोग उतने गाली गलौज से कुछ सहम रहे हैं जो पहले नहीं था। अब लेकिन अब नृत्यांगनाओं का बाढ़ आ गया। जी पहले अब डांस के नाम पर नृत्यांगना बहुत खुलेआम घूम रहे हैं। जी पहले नृत्यांगनाएं आती थी लेकिन किसी व्यास के साथ नृत्य नहीं होता था, वो अकेले नाचती थी। जी माने नर्तक अकेले नाचता था। अब तो मैं देखता कि पूरा भारतीय नाच रहा है। अब व्यास तब जरूर नाच रहा है। जी तो जब व्यास से नाचने लगे, पहले व्यास की गद्दी होती थी, बैठकर गाता था, फिर खड़ा होकर गाने लगा, इसके बाद अब नाचने लगा, तो उछल कूद करके गाने लगे व्यास सब। जी तो अब प्रकाष्ठा पर आया है और जनता में भी कुछ जागरूकता आ रही है। लोग कहते हैं कि अभी सब बेकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं मैं देखता हूं कि जो 30 से नीचे के लड़के हैं वो अभी इस पर जोरमे हुए हैं। अब बाध्य करते हैं गायकों को दोष मैं इसलिए नहीं कहता कि भाई वो तो पैसा पर आते हैं, वो बिना नाच गाएगा तो पैसे में नहीं देंगे, सब क्या करेगा वो बेचारा? मुकदमा तो करेगा नहीं, क्योंकि 90% हमारे गायक तो अनरजिस्टर्ड है। जी तो भाई बेचारा मुकदमा कहाँ लड़ पाएंगे? अपने रोजी रोटी के लिए गा रहे हैं। नृत्यांगनाएं भी अपने पेट के लिए आ रही हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो गा रही हैं, नाच रही हैं, पेट के लिए आ रही हैं। तो रियली तो उनको नाच हम देखते हैं तो ना नाचने की कला है ना गाने की कला है, उछल कूद की कला है। तो बाद भी हो गया कि कैसी हो जो पूरा अपन ही गाना गा देता है। गायक तो सिर्फ में हाथ मुड़ आधा गीत जैसे पहले होता था फिल्म में, तो अब फिल्म का प्रभाव आपके गायकी में भी आ रही है। तो ये लगता है कि फिल्म ही हावी हो रही है। तो जो हम लोग समाज में भी हावी हो रही है। जो पाते थे कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन अब समाज साहित्य का दर्पण होने जा रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है। यही अब एक संभावना बनती है, लेकिन कुछ ही दिन तक चलेगी। ये भी समाप्त हो जाएगी। अब समाप्त। होली पर बड़ी उत्तम जानकारियां आप द्वारा दी गई और हम आशा करते हैं कि दर्शकों को ऐसी जानकारियां जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, कभी नहीं जानी होंगी, वो उनको जानने का अवसर मिला होगा। और होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।